प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम क्लास 6 की इंग्लिश का लेसन 1 पढ़ेंगे, है ना। लेसन 1 द ट्री। लेसन यानी पार्ट, 1 यानी एक, पार्ट 1, ट्री यानी पेड़। ठीक है, आप देख रहे हैं कि चित्र में एक यहाँ पर पेड़ है, इसके नीचे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, है ना। और यह जो चित्र है एक गांव से संबंधित है। पास में आपको ये मकान दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इस पेड़ से संबंधित पार्ट को हम आगे पढ़ते हैं। आई हैव अ ट्री, अ ग्रीन ट्री, टू शेड मी फ्रॉम द सन, अंडर इट आई ऑफन सिट व्हेन ऑल माई वर्क इज डन। ठीक है, तो देखिए आई यानी में, है ना। हैव यानी किसी चीज़ का पास में होना, और ट्री यानी पेड़। तो आई हैव अ ट्री, क्या हो गया? आई हैव अ ट्री मतलब मेरे पास एक पेड़ है, ठीक है ना। मेरे पास पेड़ है। अ ग्रीन ट्री, ग्रीन यानी हरा, और अगला जो ग्रीन है उसका अर्थ है यहाँ पर भरा। ट्री यानी पेड़, तो एक हरा भरा पेड़, है ना, एक हरा भरा पेड़। शेड यानी छाया, मी यानी मुझे, फ्रॉम यानी से। अब द सन, देखिए सन यानी सूर्य होता है, आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ हो रहा है धूप, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? टू शेड मी फ्रॉम द सन, धूप से मुझे छाया देने के लिए, ठीक है ना। अंडर इट आई ऑफन सिट, अंडर यानी नीचे, है ना। आई यानी में, ऑफन यानी अक्सर। कई बच्चे इसको ऑप्टेन बोलते हैं। यहाँ पर टी का उच्चारण नहीं हो रहा है, तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण नहीं होता है उन्हें हम कहते हैं साइलेंट लेटर, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा ऑफन, ऑफन यानी अक्सर या प्रायः। शीट यानी बैठना, ठीक है ना। इसके नीचे मैं अक्सर बैठता हूँ, है ना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अंडर इट आई ऑफन सीट, इसके नीचे मैं अक्सर बैठता हूँ। व्हेन ऑल माई वर्क इज डन, जब मेरे सारे कार्य हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस जो पोएम है उसके रचिता हैं R.L. स्टीवेंसन, है ना। जो पोएम लिखते हैं उन्हें हम कहते हैं पोएट, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। द बिग बनियान ट्री इन आवर विलेज इज 50 years old, सेज ग्रैंडमा। बिग यानी बड़ा, बनियान यानी बरगद का पेड़, है ना। आवर यानी हमारा, विलेज यानी गांव, 50 यानी 50, ईयर्स यानी वर्ष, ओल्ड यानी पुराना, देखिए, है ना। और ग्रैंड माँ यानी दादी माँ या दादी जी, ठीक है ना। तो इसका जो अर्थ है पूरा क्या हो जाता है? द बिग बनियान ट्री इज आवर विलेज इज 50 years old, सेज ग्रैंड माँ। दादी माँ कहती हैं कि हमारे गांव में 50 वर्ष पुराना एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। बनियान ने बरगद का पेड़, ठीक है। इट स्टेज डे एंड नाइट इन द सन एंड रेन। स्टे यानी ठहरा हुआ है, खड़ा रहता है। डे एंड नाइट यानी दिन रात। सन यानी धूप, और रेन यानी बारिश, है ना। सन एंड रेन मतलब धूप और बारिश, ठीक है ना। तो इसका पूरा जो है अर्थ क्या जाता है? इट सेज डे एंड नाइट इन द सन एंड रेन। इट स्टेज, स्टे यानी खड़ा रहता है, तो यह धूप और बारिश में दिन रात खड़ा रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द ट्री ग्रू आउट
of a little seed buried deep in the soil. ठीक है, ग्रीव यानी ग्रीव आउट है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा ग्रीव आउट। अब ग्रीव यानी क्या होता है, बड़ा होना है ना, लिटिल छोटा, सीड यानी बीज, बरीड यानी दबा हुआ, डीप यानी गहरा, और सॉइल यानी मिट्टी। ठीक है ना, तो इसका जो है पूरा अर्थ यहाँ से क्या हो जाएगा, द ट्री ग्रीव आउट ऑफ अ लिटिल सीड बरीड डीप इन द सॉइल। ठीक है, यह वृक्ष जमीन में गहरे गड़े हुए एक छोटे से बीज से बड़ा हुआ। ठीक है ना, when the rain fell the seed woke up from its sleep। when ने कब होता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ इसका है जब, है ना, दो अर्थ होते हैं when के, जब या कब। तो यहाँ इसका अर्थ हो रहा है when ने जब, है ना, रेन फेल यानी बरसात हुई, सीड यानी बीज, ओकअप यानी जागा, फ्राम यानी से, स्लीप यानी नींद। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि जब बरसात हुई बीज अपनी नींद से जागा। द डे द सन शॉन इट ओपनड इट्स आईज वाइड एंड शा द वर्ल्ड अराउंड। डे यानी दिन होता है, सन यानी सूर्य, शोन यानी चमका, ओपन ने खोला, आइज यानी आँखें, है ना, और शाह ने देखा, वर्ल्ड यानी संसार, अराउंड यानी आसपास। तो इसका अब अर्थ क्या हो जाता है, इसका अर्थ हो जाता है कि जिस दिन सूर्य चमका इसने अपनी आँखें खोली और अपने चारों ओर के संसार को देखा। अ प्लांट वाज बोर्न, अ प्लांट वाज बोर्न, प्लांट यानी पौधा, बोर्न यानी जन्म लेना, यानी इसका अर्थ क्या हो गया, एक पौधे का जन्म हुआ। अ प्लांट वाज बोर्न यानी एक पौधे का जन्म हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रेजुअली द प्लांट ग्रू अप इनटू अ बिग ट्री। ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, ठीक है ना, क्या जगह ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, प्लांट यानी पौधा, ग्रू अप यानी बड़ा हो गया, है ना, बिग ट्री यानी विशाल पेड़ के रूप में। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे यह पौधा एक विशाल पेड़ बन गया। ठीक है ना, इट स्प्रेड इट्स ब्रांचेस, फ्लावर्ड एवरी ईयर एंड बोर फ्रूट्स लाइक बेरी। अब स्प्रेड यानी क्या होता है, फैलाना, ब्रांचेस यानी शाखाएं, फ्लावर यानी फूलों से लदा हुआ, एवरी यानी प्रत्येक, ठीक है ना, और फ्रूट्स यानी फल, लाइक एंड जैसे, बेरी यानी बेरी, ठीक है ना। यह इसने अपनी शाखाओं को फैलाया, है ना, इट्स स्प्रेड इट्स ब्रांचेस, मतलब क्या हो गया, इसने अपनी शाखाओं को फैलाया, हर वर्ष फूलों से लदा और बेरी जैसे फलों को धारण किया। बोर ने धारण करना, ठीक है ना। तो इसका अर्थ पूरा क्या हो जाएगा, इट स्प्रेड इट्स ब्रांचेस, इसने अपनी शाखाओं को फैलाया, फ्लावर्ड एवरी ईयर, हर वर्ष फूलों से लदा हुआ, और एंड ने और, बोर फ्रूट्स लाइक बेरी, इन्हें बेरी जैसे फलों को धारण किया। ठीक है ना, चलिए, इट ग्रू बिगर एंड स्प्रेड इट्स ब्रांचेस वाइड एंड वाइडर। ग्रू यानी उगना,
है ना। ग्रोइंग क्या हो जाता है, उगना। बिगर एंड बिगर, बड़े से बड़ा, बड़ा और बड़ा होता गया, है ना। स्प्रेड है, फैलाना हम देख चुके हैं। वाइडर एंड वाइडर, यानी दूर दूर तक। तो पूरा क्या हो जाएगा, यह बड़ा और बड़ा होता गया, बिगर एंड बिगर, है ना, बड़ा और बड़ा होता गया, और इसने अपनी शाखाओं को दूर दूर तक फैला दिया। ठीक है ना, ठीक है। चलिए, ऑल द विलेज चिल्ड्रन प्ले नियर इट। ऑल ने सभी, विलेज ने गांव, चिल्ड्रन ने बच्चे, प्ले ने खेलना, नियर ने पास। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, गांव के सभी बच्चे, है ना, सभी बच्चे इसके निकट खेलते हैं। निकट यानी पास में, नियर यानी पास में या निकट, है ना। गांव के सारे बच्चे इसके पास खेलते हैं। ठीक है ना। चलिए, दे स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेस एंड हैव फन। दे यानी वे, स्विंग यानी झूलना, ऑन यानी पर, इट्स ब्रांचेस यानी इसकी शाखाओं पर, डालियों पर, एंड हैव फन, फन आने आनंद ले लेना। ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या हो गया पूरा का, है ना। दे स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेस एंड हैव फन, वे इसकी शाखाओं पर झूलते हैं और आनंद लेते हैं। ठीक है। समटाइम्स व्हेन दे गेट टायर्ड दे स्लीप अंडर इट्स साइड। समटाइम्स यानी कभी कभी, वेन यानी जब, दे यानी वे, गेट टायर्ड यानी थक जाते हैं। ठीक है। स्लीप यानी सोना, अंडर यानी नीचे, और शेड यानी छाया। ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाता है कि वेन, समटाइम्स वेन दे गेट टायर्ड दे स्लीप अंडर इट्स शेड। जब कभी कभी जब वे थक जाते हैं तो वे इसकी छाँव में सो जाते हैं। ठीक है। इन द आफ्टरनून्स पासर्स बाय सीट अंडर द ट्री। आफ्टरनून यानी दोपहर, है ना, और पासर बाय यानी राहगीर, है ना, वहाँ से जो गुजरने वाले लोग होते हैं ना, जाने आने वाले, उनको बोलते हैं राहगीर या पथिक। सीट अंडर द ट्री यानी दोपहर में राहगीर लोग पेड़ के नीचे बैठते हैं। दे रेस्ट फॉर सम टाइम एंड मूव ऑन। रेस्ट यानी आराम करना, सम टाइम यानी कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए, और मूव ऑन यानी चल देना, है ना। तो यह इसका अर्थ हो जाता है वे कुछ समय के लिए आराम करते हैं और चल देते हैं। ठीक है। द ट्री इज अ होम फॉर मेनी बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स लाइक स्पैरोज, पैरट्स, पिजन्स, क्रोज, स्क्वायरल्स एंड एंड्स। होम यानी घर, मेनी बर्ड्स यानी कई पक्षियों के लिए, स्मॉल एनिमल्स यानी छोटे जानवरों के लिए, इंसेक्ट यानी कीड़े, लाइकन जैसे, स्पैरो यानी चिड़िया या गौरैया, पैरट्स यानी क्या होता है, तोता, पिजन यानी कबूतर, क्रू यानी कौवा, स्क्वायरल्स यानी गिलहरी, और एंट यानी चींटी। ठीक है ना। तो अब यहाँ से यहाँ तक इसका अर्थ क्या हो जाएगा, है ना। द ट्री इज अ होम फॉर मेनी बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट लाइक स्पैरोज, पैरट्स, पिजन्स, क्रोज, स्क्वायरल्स एंड एंड्स। पेड़ कई पक्षियों, छोटे जानवरों और कीड़ों का घर है, जैसे
गौरैया यानी चिड़िया, तोते, कबूतर, कौवे, गिलहरियाँ और चींटियाँ, ये सभी मिलकर यहाँ पर रहते हैं। ठीक है ना। चलिए, दे ऑल लिव टूगेदर, है ना। दे ऑल लिव टूगेदर, सभी मिलकर यहाँ रहते हैं। द ट्री गिव्स फ्रेश एयर टू, गिव्स यानी देना, है ना। गिवन देना होता है, गिव यानी देता है, फ्रेश यानी ताज़ी, एयर यानी हवा, टू यानी भी। तो क्या हो जाएगा, द ट्री गिव्स फ्रेश एयर टू, द ट्री गिव्स फ्रेश एयर टू, वृक्ष ताज़ी हवा भी देता है। ठीक है। चलिए, सी हाउ यूजफुल आवर ट्री इज, सेज ग्रैंडमा। सी यानी देखना, हाउ यानी कैसे, यूजफुल यानी उपयोगी, सेज यानी कहती है, ग्रैंडमा यानी दादी माँ। तो दादी माँ कहती है कि देखो हमारा पेड़ कितना उपयोगी है। वी शुड लव एंड केयर फॉर इट, वी यानी हम, शुड यानी चाहिए, लव यानी प्यार करना, और केयर यानी देखभाल करना। ठीक है ना। तो वी शुड लव एंड केयर फॉर इट, हमें हमेशा इसे प्यार करना चाहिए और इसकी देखभाल करना चाहिए।